बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एपीएस पेपर फॉर्मेटिंग देखेंगे। ये एपीएस स्टाइल वेबसाइट से लिया गया है डाटा। इसमें जो इसके हिस्से किए गए हैं वो टाइटल पेज, ऑर्डर ऑफ पेजेस, फॉन्ट, पेज हेडर, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, पेपर अलाइनमेंट और हेडिंग है। सबसे पहले टाइटल पेज में दो तरह से डिफाइन किया है, एक स्टूडेंट के लिए और एक किसी प्रोफेशनल के लिए। इसमें ज़्यादा सा फ़र्क है। पहले हम स्टूडेंट का स्टाइल देखते हैं। पेपर टाइटल, ऑथर नेम, ऑथर एफिलिएशन, कोर्स नेम एंड नंबर, इंस्ट्रक्टर नेम, असाइनमेंट ड्यू डेट और फाइनली पेज नंबर। अब ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट के टाइटल पेज में आएंगी। पेपर टाइटल में उसका टाइटल जो भी रखेगा वो आएगा, उसका ऑथर का नेम आएगा, फिर उसकी एफिलिएशन में डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट का नाम, जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है उसका नाम आएगा। इंस्ट्रक्टर नेम में उसके जो भी टीचर का नाम आएगा और असाइनमेंट की जो डेट तय होगी कि इस वक्त आपने सबमिट करानी है वो डेट आएगी। और पेज नंबर ऊपर राइट कॉर्नर में हेडर में आता है, अकेला पेज नंबर ही आएगा। इसके अलावा जो फ़र्क है, ऑथर एफिलिएशन दोनों में आएगी, इसमें भी आएगी प्रोफेशनल में, लेकिन उसमें वो सिर्फ और सिर्फ वो एज प्रोफेशनल आएगी जिस इंस्टीट्यूट से उसका ताल्लुक होगा। वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद ऑथर नोट है, नीचे ऑथर नोट आएगा एफिलिएशन के बाद, और एक रनिंग हेड ऊपर आएगा हेडर में लेफ़्ट मार्जिन में। ये मेनली टाइटल ही होगा, टाइटल को छोटा करके लिखा जाएगा। अब इसमें बाकी की जो चीज़ें ऊपर बयान हुई हैं, मसलन असाइनमेंट ड्यू डेट ये नहीं आएगा, इंस्ट्रक्टर नेम और कोर्स नंबर ये चीज़ें नहीं आएंगी प्रोफेशनल के केस में। ये टाइटल पेज है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेजेस है, सादा सा टाइटल पेज, एब्स्ट्रैक्ट, टेक्स्ट, रेफरेंसेस, ये इसका सादा सा फॉर्मेट है। लेकिन इसके अलावा इसके फुट नोट्स, टेबल, फिगर्स और अपेंडिसेस हैं। ये जो आखिर की चार चीज़ें हैं ये एज पर रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब जो फुट नोट्स हैं वो यह मुमकिन है कि दूसरे पेज टेक्निकली, पहला पेज जो टाइटल पेज है उस पर तो कुछ नहीं आएगा, जो दूसरा ही पेज पे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह उसके नीचे फुट नोट्स आ सकते हैं। ऐसे ही टेबल्स और फिगर्स का मामला है कि वो कहीं पे भी आ सकती हैं एज पर नीड। और जो अपेंडिक्सेस हैं वो मेनली जर्न में ही आते हैं, लेकिन अगेन ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, ये आएंगे एंड में लेकिन कंपलसरी नहीं होते। और आगे फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट सादा सा, इसमें जो लॉजिक है वो ये है कि ऐसे फ़ॉन्ट जो कि हर जगह खुल सकें। ऐसा ना हो कि किसी ने वो फाइल खोली है और वो फ़ॉन्ट ना होने की वजह से जो टेक्स्ट था वो ख़राब हो गया है, तो जो हर जगह खुल सके। लेकिन बाहर कुछ गिवन फ़ॉन्ट्स है, मतलब सैंस सेरिफ में कैलिबरी है, एरियल है और लोटस सैन यूनिकोड है। ये कैलिबरी और एरियल 11-11 पॉइंट में आएंगे और जो तीसरा है वो 10 में आएगा। सेरिफ फ़ॉन्ट है, इसमें टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया और कंप्यूटर मॉडर्न आएंगे। ये जो टाइम्स न्यू रोमन है ये 12 में और जॉर्जिया 11 में और कंप्यूटर मॉडर्न 10 में। और ऐसे ही जो ये है जो रूटीन का है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, हेडिंग्स हो गई, टेक्स्ट हो गया, कोटेशंस हो गई, सब कुछ आ गया। लेकिन जो फ़र्क आते हैं वो आता है जी फिगर्स के केस में, फुट नोट के केस में। अब उसमें क्या कहा जाता है कि जो सेंसर फ़ॉन्ट इस्तेमाल होगा फिगर्स में और 14:18 उसका पॉइंट होगा, और जो कंप्यूटर कोड लिखा जाएगा ये उनके लिए होता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर लिख रहे होते हैं। उसमें मोनोस्पेस के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल हो गए, 10 पॉइंट विजुअल कंसोल और 10 पॉइंट कोरियर न्यू ये इस्तेमाल होंगे। पेज हेडर ये वही है, शुरू में भी डिस्कस कर दिया। सादा स्टूडेंट्स के लिए जो पेज नंबर आएगा वो राइट हेडर पे होगा, राइट साइड पे, और जो प्रोफेशनल है उसमें रनिंग हेड भी आ जाएगा, वो लेफ्ट पे आ जाएगा, पेज नंबर राइट पे ही रहेगा। एंड ऑफ स्टोरी। बिल्कुल सादा सी बात है। और रनिंग हेड के बारे में यहाँ ज़रा डिटेल में बयान किया गया है कि उसमें जो है वो उसको छोटा किया जाएगा और वो जो है एम्परसैंड को एंड की जगह इस्तेमाल किया जाएगा, और 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। लाइन स्पेसिंग सादा ही डबल स्पेसिंग होती है, वो ऊपर जाके तो उसको सारे को सेट कर दिया जाए डबल स्पेसिंग में, डबल स्पेसिंग में चला जाएगा। लेकिन एक्सेप्शंस है, मसलन टाइटल और बाय लाइन में एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड की जाती है, और टेबल्स में जो है वो ये जो लाइन स्पेसिंग है उसको डबल, 1.5 या सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही फिगर्स में भी यही सब कुछ होता है कि उसको डबल, 1.5 या सिंगल स्पेसिंग इस्तेमाल की जा सकती है। और जो है टाइटल एंड नोट्स जो है टेबल के अंदर वो डबल स्पेसिंग में चले जाएंगे मोस्ट लाइकली।
इसके बाद इक्वेशंस जैसे कि मैथ में हो गई या स्टैट्स में या केमिस्ट्री वगैरह में इक्वेशंस होती है, तो उसके लिए जो है वो ट्रिपल या क्वाड्रिपल यानी 3 गुना या 4 गुना स्पेसिंग इस्तेमाल की जा सकती है। आगे मार्जिन है, मार्जिन सादा सा असूल है कि हर तरफ 1 इंच का मार्जिन होता है, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन बाइंडिंग के लिए जो लेफ्ट मार्जिन है उसे 1.5 भी किया जा सकता है, ताकि वो बाइंडिंग में जो कम होना है तो वो बराबर हो जाए, यानी वह जो ½ इंच है वो बाइंडिंग में निकल जाए और जो 1 इंच है वो टोटल इंडेंट मौजूद हो। उसके बाद पैराग्राफ अलाइनमेंट है और इंडेक्टेशन, यानी कि वो जो गैप दिया जाता है पहली लाइन के लिए। सादा सा एक बात तो वाजह है कि ये सारा जो है वो लेफ्ट अलाइंड होगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि लेफ्ट राइट नहीं होती, लेकिन ये सादा बात में लेफ्ट अलाइंड ही होता है जो पूरा पेपर है। अच्छा जी, और वो कह रहा है कि लेफ्ट जो मार्जिन है उसे इवन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बस लेफ्ट अलाइंड का कंटेंट ही रखा जाए और हाइफन्स भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि वो जो है वो इवन हो जाए। हाइफन्स डाले जाते हैं, कोई लफ्ज़ बड़ा है तो उसे दरमियान में हाइफन डाल के, तो ताकि वो जो लेफ्ट राइट मार्जिन है वो भी इवन नज़र आए, तो वो काम नहीं करना। इंटेंट जो होगा वो 0.5 इंच का होगा। फर्स्ट लाइन के लिए वो एक टैब है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, स्पेस कोई नहीं दी जाएगी। एक्सेप्शंस है, टाइटल हेड है, तो टाइटल पेज में जो टाइटल है वो क्या है कि वो टाइटल पेज में जो टाइटल है वो बोल्ड होगा और वो सेंटर्ड होगा, सेंटर अलाइन होगा। फिर आगे सेक्शन लेबल है, सेक्शन लेबल भी सेंटर्ड है, बोल्ड है। जैसे कि उसने मिसाल दी है कि रेफरेंसेस या एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये हेडिंग जो है वो सेंटर्ड और बोल्ड देनी है। एब्स्ट्रैक्ट जो है उसकी फर्स्ट लाइन वो फ्लैश लेफ्ट होगी। नॉर्मली जो पैराग्राफ्स उसमें आप इंटेंट देंगे जो पहला टैब होगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में वो फ्लैश लेफ्ट होगी। ब्लॉक कोटेशन जो है वो ब्लॉक कोटेशन का जो पहला पैराग्राफ होता है, ये ब्लॉक कोटेशन के लेक्चर जो घी की फॉर्मेटिंग देखते हैं तो उसमें पता लगता है, बाहर यहाँ भी है कि जो पहला पैराग्राफ है वो सारा का सारा 0.5 इंटेंट के साथ होगा, यानी कि वो इवन होगा लेफ्ट पे। वो उसमें इंटेंट नहीं होगा, फर्स्ट लाइन इंटेंट नहीं पाया जाएगा, पूरा होगा। लेकिन जब वो सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स आएंगे ब्लॉक कोटेशन में, यानी ब्लॉक कोटेशन में अगर एक सारा पैराग्राफ है तो हर अगले पैराग्राफ यानी कि दूसरे तीसरे चौथे में 0.5 का फर्स्ट लाइन में इंटेंट आता जाएगा। हेडिंग्स का हिसाब किताब भी अलग ही होगा। अब हेडिंग के टॉपिक में इस चीज़ को बेहतर तरीके से डिस्कस किया जाएगा, हम इसको वहीं पर रख लें। टेबल्स एंड फिगर्स, इसमें जो है वो बोल्ड नंबर्स होंगे और इटैलिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो सारी फ्लश लेफ्ट आएंगी, यानी कि इंटेंट का कोई लेना देना नहीं होगा। रेफरेंसेस जो हैं वो 0.5 लेफ्ट के साथ, क्योंकि वो रेफरेंसेस जो वो सारे एज सेपरेट पैराग्राफ्स ही एग्जिस्ट करते हैं, तो 0.5 का इंटेंट देना है उनमें, सादा सी बात है। अपेंडिसेस में जो है वो टेबल और टाइटल्स जो है वो सेंटर्ड होंगे, इतनी सी बात है। ये सारे इसकी एक्सेप्शंस वगैरह भी हो गई, मेनली अलाइनमेंट्स की, इंटेंटेशंस की। आगे हेडिंग है, हेडिंग में इस चीज़ को देखा जाएगा, वो जो एक्सेप्शन मैंने चीज़ छोड़ दी यहाँ कवर कर लेंगे। हेडिंग जो है वो कंसाइज और डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, यानी कि वो इनफ हो बताने के लिए और वो हो भी मुख्तसर, ज़्यादा लंबी ना हो। हेडिंग्स जो होंगी वो H1 से H5 तक इस्तेमाल की जाएंगी इन पेपर्स में। क्या होंगी जी, वो क्या नाम है, उस कंटेंट की कॉम्प्लेक्सिटी और लेंथ के हिसाब से वो डिफाइन होगी और ऐड की जाएंगी। क्या वो कुछ अवॉइड करने की बात करता है, वो कहता है कि जब सब सेक्शन एक ही होगा तो हेडिंग नहीं बनाएंगे, यानी कि अगर कोई भी टॉपिक है तो उसकी एक ही किस्म है, एक ही उसका मुद्दा है, तो सब हेडिंग कोई ज़रूरत नहीं, एक से ज़्यादा होगा तभी वो हेडिंग बनाई जाएगी, वरना नहीं बनाई जाएगी। और फिर वो बात करता है कि जो इंट्रोडक्शन की हेडिंग है वो नहीं बनाएगी, क्योंकि आम सी बात है, आपको पता है कि वो है ही है। और ब्लैंक स्पेस नहीं डाली जाएगी फजूल में, और सिंगल स्पेसिंग में नहीं जाएंगे, और लेबलिंग नहीं की जाएगी नंबर से। अब आगे वो फॉर्मेट उनका बता रहा है कि हेडिंग कैसे होंगी। ये जो नीचे पीछे भी स्किप हुआ था वो यहाँ हो जाएगा। क्या है कि H1 जो है वो सेंटर्ड, बोल्ड और टाइटल केस हेडिंग है। H2 जो है वो फ्लश लेफ्ट, बोल्ड, टाइटल केस हेडिंग है। H3 फ्लश लेफ्ट, बोल्ड और इटैलिक है, टाइटल केस हेडिंग है। H5 जो है वो इंडेंटेड, बोल्ड और टाइटल केस हेड एंडिंग, सॉरी टाइटल केस हेडिंग और एंडिंग विद अ पैराग्राफ है। और H5 जो है वो इंटेंडेड, बोल्ड, इटैलिक, टाइटल केस हेडिंग और एंडिंग विद अ पैराग्राफ है। इसको समझते क्या है। सबसे पहला जो है वो सेंटर्ड दरमियान में होगा, बोल्ड होगा, और टाइटल केस हेडिंग यानी कि वो जो उसका लिखने का अंदाज, उसमें कैपिटलाइजेशन वगैरह आ जाती है तो वो टाइटल के हिसाब से होगी।
दूसरे में फ्लैश लेफ्ट यानी कि उसमें इंडेंट नहीं होगा, बिल्कुल साथ ही लगी हुई होगी मार्जिन के, और बोल्ड होगी, और वैसे ही टाइटल केस होगा। 3 में फ़र्क ये आ रहा है कि बोल्ड इटैलिक हो गया है, चूँकि उसकी पोजीशन सेम है पेपर में, तो उसे बोल्ड इटैलिक कर दिया जाएगा ताकि पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा ये H3 है। नॉर्मली हम जब राइटिंग्स के वगैरह देखते हैं तो उसमें H2, H3, H4, H5 जितने भी H हैं इनके साइज़ में भी फ़र्क होता है, तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये बड़ा है तो ये H2 है, ये छोटा H3 है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो फ़ॉन्ट साइज़ सेम रहेगा। फ़र्क कहाँ से आ रहा है कि बोल्ड है, दूसरा बोल्ड इटैलिक है। अच्छा, 4 और 5 में जो फ़र्क वगैरह है वो भी ऐसे, एक वो इंटेंडेड है, यानी कि जिसमें पैराग्राफ इंटेंडेड होता है वैसे वो इंटेंडेड होंगे, यानी ये एक टैब दे के लिखा जाएगा और वो ख़त्म होते हैं साथ ही, एंडिंग विद अ पैराग्राफ वाली जो बात है कि जहाँ हेडिंग ख़त्म हो रही है साथ ही पैराग्राफ की राइटिंग शुरू हो जाएगी। और टाइटल केस हेडिंग वैसे ही कैपिटलाइजेशन वगैरह होगी, और ये बोल्ड होगी जो H4 है, और H5 में फ़र्क से उतना सही कि वो बोल्ड के साथ इटैलिक भी होगी। तो ये सादा सी पेपर फॉर्मेटिंग है APS स्टाइल से। बाकी के जो एस्पेक्ट हैं APS स्टाइल के वो दूसरी वीडियोस में देखेंगे, वो भी देखें साथ में, और जैसे जैसे वो आ रही हैं।